आज मैं लेके आ गया आप लोगों के साथ बेबी फूड की ऐसी रेसिपी जिसे आप पूरे वीक में 1 बाय 1 करके आसानी से खिला सकते हैं। जिसे खिलाने से बच्चे का वजन जो है बहुत ही हेल्दी तरीके से बढ़ेगा, बच्चे की हड्डियां मजबूत होगी, बच्चे का दिमाग तेज होगा और बच्चे में आयरन कैल्शियम की कमी जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बच्चे को आयरन और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। और बच्चा अगर चिड़चिड़ा रहता है तो बच्चे को ये रेसिपी खिलाई जिससे कि बच्चे का टम्मी फुल रहेगा और बच्चा हमेशा खुश और खेलता रहेगा। क्योंकि अगर बच्चे का टम्मी फुल नहीं रहता है तो बच्चा चिड़चिड़ा बनता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और ये रेसिपी जो है बच्चे को ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी खिला सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये रेसिपी बनाएंगे। इनको आप कभी भी आसानी से घर पे बना के अपने बच्चे को खिला सकते हैं और इसे खिलाने से बच्चे का टम्मी फुल रहेगा तो बच्चा जो है हमेशा खुश रहेगा। चलिए फटाफट देखते हैं। फर्स्ट रेसिपी के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ले ली थी 1 चम्मच मूंग की दाल और 1 चम्मच मसूर की दाल। इसको आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। जब दाल आपकी भीग जाएगी तो उसका आपको जार में ऐड कर देना है। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के आपको उसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, दाल को मैंने बढ़िया तरीके से पीस लिया था। ये हम बना रहे हैं दाल की प्योरी, जिसे आप 6 महीने से लेके साल भर के बच्चे को आसानी से खिला सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए ले लिया था मैंने एक पैन में ऐड कर दिया आधा गिलास पानी को जो है पहले बढ़िया तरीके से आपको उबाल लेना है। ये रेसिपी जो है बच्चों की बहुत झटपट से बन जाती है और आप इसे लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खिला सकते हैं। पानी मेरा उबल चुका था, फिर आपने जो दाल का पेस्ट बना रखा था वो उसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें इसको बढ़िया तरीके से उबाल आने तक पकाना है। अगर आप ये रेसिपी 8 महीने से छोटे बच्चे के लिए बना रहे तो आप नमक स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप हल्का सा 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैंने हल्का सा नमक डाल दिया था, फिर इसको बढ़िया तरीके से उबाल आने तक लगातार पकाया है। और आपको इसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि अदरवाइज ये उबल के गिर जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैंने इसको लगातार गैस की तेज फ्लेम करके बढ़िया तरीके से उबाल के पकाया है। तो इस तरीके से ये दाल की प्योरी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी, जिसे आप 6 महीने से लेकर साल भर के बच्चे को आसानी से दे सकते हैं। जिसे खिलाने से बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चे का दिमाग तेज होगा। और ये रेसिपी आप बच्चे को ब्रेकफास्ट में, डिनर में कभी भी खिला सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे का टमी फुल नहीं रहता है तो बच्चा परेशान होता है, बच्चा चिड़चिड़ा बनता है। तो ये प्योरी मेरी बन चुकी थी। उसके बाद आप इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद किसी भी एक कटोरे इसमें सर्व करके इसको, और साथ ही आप इसमें आधा चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। फिर आसानी से आप अपने बच्चे को इसे खिला सकते हैं, जिसे खिलाने से बच्चे को प्रॉपर गहरी नींद आएगी। चलिए फटाफट रेसिपी के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आधी गाजर ले लिए है और 1 टुकड़ा मैंने लौकी का ले लिया है। साथ ही मैंने 1 चम्मच चावल को भिगो दिया है। तो गाजर को छील के, लौकी को छील कर आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, गाजर और लौकी को मैंने छील के काट लिया था। साथ ही मैंने आधा टमाटर जिसको घिस लिया है, और चावल को भी भिगोए हुए आधे घंटे हो गए थे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, साथ ही चावल को भिगोए आधा घंटा हो गया है। लौकी और गाजर को काट लिया है। उसके बाद ले लिया था कुकर में ऐड किया है थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसमें आपको ऐड करनी है लौकी और गाजर। लौकी गाजर के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। टमाटर के पेस्ट के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद साथ ही इसमें आपको भीगे हुए चावल ऐड कर देने हैं, जिनको मैंने धो के ऐड कर दिया है। चावल ऐड करने के बाद इनको बढ़िया तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें लगा देंगे ढक्कन। और ढक्कन लगाने के हमें इसमें लगानी है 3 से 4 सीटी गैस की मीडियम फ्लेम करके। क्योंकि 3 से 4 सीटी में क्या होगी, आपकी वेजिस और चावल जो है बढ़िया तरीके से कुक हो जाएंगे। तो 3 से 4 सीटी आ चुकी थी, कुकर में से गैस रिलीज होने दिया। उसके बाद जैसा कि आप लोगों के वेजिस और चावल बढ़िया तरीके से पक चुके थे। उसके बाद ले लेना है एक आपको आलू मैसर की हेल्प से आपको वेजिस को जो है बढ़िया तरीके से मैश कर लेना है। यानी हमें इसके एक फाइन पेस्ट बना लेना है प्योरी टाइप का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, तो बढ़िया तरीके से मैंने मैश कर लिया था। मैश करने के बाद आपको ले लेनी है एक प्लेट, और प्लेट में ये रेसिपी आपको सर्व कर देनी है। फिर इसमें आप साथ ही आधा चम्मच घी डाल के आप अपने बेबी को खिला सकते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को सेरेलैक खिलाते हैं तो सेरेलैक की जगह ये हेल्दी रेसिपी आप आसानी से घर पे बना के अपने बच्चे को खिला सकते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी, जिसे आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खिला सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को घर में ही ये इजी तरीके से ये हेल्दी रेसिपी बना के खिला सकते हैं, जिसे खिलाने से बच्चे का वजन जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो रेसिपी को बनाने के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आधा टमाटर काट लिया था, साथ ही गाजर और लौकी को काट लिया है, मसूर की दाल को भिगो दिया था, साथ ही मैंने साबूदाने को भिगो दिया है। तो साबूदाना और दाल को भिगोए आधा घंटा हो गया था। उसके बाद ले लिया था मैंने एक
कुकर में ऐड किया है 1 चम्मच घी। घी को जो है पहले आपको बढ़िया तरीके से गर्म कर लेना है। जब घी आपका गर्म हो जाएगा तो उसमें डालना है थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद फिर इसमें आपको ऐड करना है टमाटर। टमाटर डालने के बाद टमाटर के साथ ही फिर आपको डाल देनी है इसमें लौकी और गाजर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने लौकी और गाजर को ऐड कर दिया था। लौकी गाजर को जो है टमाटर को घी में बढ़िया तरीके से भून लेना है। भून लेने के बाद फिर साथ ही इसमें आप डाल देंगे भीगे हुए साबूदाना और मसूर की दाल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे मैंने साबूदाना और मसूर की दाल को ऐड कर दिया। उसको भी बढ़िया तरीके से सब्जियों के साथ भून लेंगे। भून लेने के बाद साथ ही आपको इसमें 1 चुटकी नमक डालना है और 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालना है। अगर ये रेसिपी आप 8 महीने से छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप नमक स्किप कर सकते हैं। तो इन डालने के बाद इनको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें डालना है आपको 1 गिलास पानी। 1 से 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसमें लगा देना है आपको ढक्कन मिक्स करके। और ढक्कन लगाने के बाद इसको गैस की मीडियम फ्लेम करके आपको उसमें लगानी है 3 से 4 सीटी। तो साबूदाना खिलाने से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है, बच्चे का वजन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो 3 से 4 सीटी आ चुकी थी, उसके बाद कुकर में से गैस रिलीज़ होने दी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे कुकर को मैंने खोल लिया था। तो खिचड़ी आपकी साबूदाने की बिल्कुल बनके तैयार है। उसके बाद ले लेंगे आप एक आलू मैसर। आलू मैसर की सहायता से वेजिस को जो है बढ़िया तरीके से मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद फिर आप इसे ठंडा करके अपने बेबी को किसी भी कटोरी में सर्व करके खिला सकते हैं। इसे आप लंच में डिनर में कभी भी खिला सकते हैं, जिसे खिलाने से आपके बच्चे की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरीके से होगी, बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी बनाने के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने धुली हुई मूंग की दाल को भिगो दिया है, साथ ही दलिया भिगो दिया, 1 आलू और गाजर काट लिया, आधा टमाटर कद्दूकस कर लिया था। उसके बाद ले लिया था एक कुकर। कुकर में ऐड किया है 1 चम्मच घी। घी को जो है पहले आपको बढ़िया तरीके से गर्म कर लेना है। फिर इसमें डालना है आपको 2-4 दाने जीरे के। जीरा डालने के बाद फिर साथ ही डालना है आपको उसमें 1 चुटकी हींग। हींग डालने के बाद फिर आपको इसमें ऐड करना है प्योरी की टमाटर की प्योरी, जो कि आपने कद्दूकस करके रखी है। टमाटर की प्योरी ऐड करने के बाद फिर इसमें आपको ऐड कर देने हैं आलू और गाजर। आलू गाजर को जो है घी में बढ़िया तरीके से भून लेना है। भून लेने के बाद फिर इसमें आप ऐड करेंगे भीगे हुए दलिया और दाल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दलिया और दाल को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जिसको आप घी में बढ़िया तरीके से भून लेंगे। भून लेने के बाद फिर साथ ही इसमें आपको डालनी है 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी नमक। अगर आप ये रेसिपी 8 महीने से छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप नमक स्किप कर सकते हैं। हल्दी और नमक डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें आपको डालना है 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्स करके फिर इसमें लगा देंगे ढक्कन। और ढक्कन लगा के हमें इसमें लगानी है 3 से 4 सीटी। 3 से 4 सीटी में क्या होगा, आपकी जो वेजिस है बढ़िया तरीके से पक जाएगी और दाल और दलिया बढ़िया तरीके से घुट जाएगा। तो इसमें मैंने ढक्कन लगा दिया था। उसके बाद 3 से 4 सीटी आ चुकी थी तो कुकर में से गैस को रिलीज़ होने दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हेल्दी वेजिटेबल दलिया बिल्कुल बनके तैयार है। फिर उसके बाद ले लेंगे एक आलू मैसर। आलू मैसर की सहायता से वेजिस को जो है बढ़िया तरीके से मैश कर लेंगे। अगर आप ये रेसिपी ज़्यादा छोटे बच्चे को खिला रहे तो आप इसे मिक्सी जार में डाल के पीस भी सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे मैंने बढ़िया तरीके से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद आप इसे किसी भी सर्विंग बाउल में डाल के आप अपने बेबी को ठंडा करके इसे खिला सकते हैं, जिसे खिलाने से बच्चे का वजन जो है बहुत ही हेल्दी तरीके से बढ़ेगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी और बच्चे को प्रॉपर नींद आएगी और बच्चा बिल्कुल भी चिड़चिड़ा नहीं बनेगा। क्योंकि अगर बच्चे का टम्मी फुल नहीं होता है तो बच्चा चिड़चिड़ा बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मूँग की दाल को मैंने भिगो दिया था। ले लिया था मैंने एक आलू को छील के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह आलू को आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और दाल को करीब आपको आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देना है। तो दाल को भीगे हुए जैसा कि आप लोग देख रहे थे आधा घंटा हो चुका था और आलू भी मेरा कट चुका है। उसके बाद ले लिया था मैंने एक कुकर में ऐड किया है 1 चम्मच घी। घी को जो है पहले आपको बढ़िया तरीके से गर्म कर लेना है। और जब भी आप बच्चे के लिए कोई रेसिपी बनाए तो कोशिश करिए कि आप घी का यूज़ करें, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चे को घी दे देना चाहिए, जिसे खिलाने से बच्चे का वजन जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। घी गर्म हो चुका था, इसमें डाला है 2-4 दाने जीरे के, साथ ही डाला है मैंने 1 चुटकी हींग और जीरा डालने के बाद इसमें डाल दिया मैंने बारीक कटा हुआ आलू डालने के बाद फिर इसमें आपको ऐड कर देनी है भीगी हुई दाल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने दाल ऐड कर दी थी। दाल और घी आलू को जो है घी में बढ़िया तरीके से पहले आपको भून लेना है। भून लेने के बाद फिर इसमें आपको डालना है 1 चुटकी हल्दी पाउडर, साथ ही डालना है 1 चुटकी नमक। अगर ये रेसिपी आप 8 महीने से छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप नमक
स्किप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैंने हल्की सी हल्दी और हल्का सा नमक डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके 2 से 4 मिनट पहले आप बढ़िया तरीके से इसको भून लेंगे। भून लेने के बाद इसमें आपको डालना है 1 से 1.5 गिलास पानी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया था। उसके बाद ढक्कन लगा के आपको इसमें लगानी है 3 से 4 सीटी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, 3 से 4 सीटी आ चुकी थी, तो दाल जो है बढ़िया तरीके से पक चुकी थी। उसके बाद ले लिया था मैंने एक आलू मैसर। आलू मैसर से जो है दाल को बढ़िया तरीके से घोट लोगे, यानी आलू को, जिससे कि जो है दाल की प्योरी और आलू की प्योरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन जाए। वैसे तो मूंग की दाल बहुत ही जल्दी घुट जाती है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, आलू मैसर से मैंने दाल और आलू को बढ़िया तरीके से घोट लिया था। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हो, दाल और आलू की प्योरी बिल्कुल बनके तैयार है, जिसे आप 8 महीने से लेके 2 साल के बच्चे को आसानी से खिला सकते हो। अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चे को खिला रहे हो, 6 महीने के 7 महीने के बच्चे को, तो आप इसे ग्राइंडर में जाके पीस सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हेल्दी सी रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है, जिसे आप किसी भी कटोरी में डाल के अपने बेबी को खिला सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी। बनाना, जिसको मैंने आधा छील लिया है। छीलने के बाद हम एक स्पून की सहायता इसको बढ़िया तरीके से मैश कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका यूज जो है रेसिपी के लिए करना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बनाना को जो है बढ़िया तरीके से मैश कर लिया था। उसके बाद ले लिया था एक पैन में ऐड किया है 1 चम्मच घी को गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा डालने का साथ ही डाला है मैंने 1 चम्मच रागी का आटा। तो दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से हमें भून लेना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इसको बढ़िया तरीके से भून लिया था। इसको आपको जब तक भूनना है जब तक कि इसमें खुशबू ना आ जाए। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी, फिर इसमें आपको इसमें ऐड कर देना है 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको बढ़िया तरीके से चलाना है, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना बने आटे के। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इसको मैंने बढ़िया तरीके से चला लिया है, चलाते चलाते पका लिया है। तो जो 4 से 5 मिनट पहले हम बढ़िया तरीके से पकाएंगे। जब ये पक जाएगा तो फिर आपने इसमें डालना है खजूर भिगा हुआ। तो मैंने 1 खजूर भिगा हुआ डाल दिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और साथ ही डाल देंगे इसमें बनाने की प्योरी, जो कि आपने बना के प्लेट में रखी थी। तो मैंने यहाँ बनाना की प्योरी भी ऐड कर दी है। खजूर में जो बीज होता है उसको आप निकाल देंगे। फिर इसमें बनाना की प्योरी और खजूर ऐड करने के बाद इसको बढ़िया तरीके से चम्मच की सहायता से मैश कर लेंगे और मैश करके 2 से 4 मिनट और पकाएंगे। इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी और ऐड कर सकते हो और इसको पकाएंगे। जब ये बढ़िया तरीके से पक जाएगा तो यहाँ गैस की फ्लेम को आपको कर देना है बंद, और बंद करके इसको ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे, क्योंकि हम ये रेसिपी जो है साल भर से लेके 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो जिसे आपको खिलाने में आसानी रहेगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, इसको मैंने बढ़िया तरीके से मैश कर लिया था। मैश करने के बाद इसको ठंडा करने के बाद मैंने मिक्सी जार में डाल के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पीस लिया था। पीसने के बाद फिर आप किसी भी कटोरी में ऐड करके अपने छोटे बेबी को आसानी से खिला सकते हैं, लंच में, डिनर में या फिर ब्रेकफास्ट में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट रेसिपी। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने मूंग की दाल को जो है रात को सोक करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने एक आलू को छील लिया है। छीलने के बाद अब उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये जो मूंग की दाल है, इसको साबुत है, जिसको मैंने रात को सोक करने के लिए रख दिया था। उसके बाद ले लेना है आपको एक कुकर में ऐड करना है आपको 1 चम्मच घी को जो है पहले आपको बढ़िया तरीके से गर्म कर लेना है। जब घी आपका गर्म हो जाएगा तो उसमें आपको डालना है 1 चुटकी हींग, साथ ही डालनी है काली सरसों। तो 2-4 दाने मैंने यहाँ काली सरसों के डाल दिए। उसके बाद इसमें आपको ऐड कर देना है आलू। तो आलू को घी में भून लेना है। फिर इसमें आपको ऐड कर देनी है मूंग की दाल, जिसको आपने सोक करके भिगो रखा था। दाल को ऐड करने का, दाल को और आलू को बढ़िया तरीके से भून लेना है। फिर इसमें आपको डालना है 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी नमक। अगर ये रेसिपी आप 8 महीने से छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप नमक स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल देना आपको 1 से 1.5 गिलास पानी, और पानी डालने के बाद इसको मिक्स करके आपको लगा देना है ढक्कन। और ढक्कन लगाने के बाद इसमें लगानी है आपको 2 से 4 सीटी। तो 2 से 4 सीटी में आपकी दाल, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुकी थी। इसके बाद आलू मैशर से इसको बढ़िया तरीके से मैश कर लेना है। और इसको बढ़िया तरीके से मैश करने के बाद फिर किसी भी कटोरी में सर्व करके आप अपने बेबी को खिला सकते हैं, जिसे खिलाने से बच्चे का वजन जो है बहुत ही हेल्दी तरीके से बढ़ेगा। बहुत ही हेल्दी एंड सिंपल रेसिपी है। तो डियर पेरेंट्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। तो ऐसी हेल्दी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जल्दी मिलेंगे हम न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय, राधे राधे।